और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर, खार्किव पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ। खार्किव की एक बड़ी इमारत तबाह हो गई इस हमले में। रूस के हमले में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 16 लोग घायल हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। मलबे में कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की। अब यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस की धरती पर हमला कर सकेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को इस बात की आधिकारिक छूट दे दी है। अमेरिका की इस अनुमति के साथ ही युद्ध के मैदान में विनाश का नया तूफान आ गया है। अमेरिकी फैसले से भड़का रूस यूक्रेन के अस्तित्व मिटाने पर आमादा हो गया। तो अमेरिकी फैसले से खुश यूक्रेन ने रूस की धरती पर विध्वंसक पलटवार करना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका का यह फैसला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। नेटो के हथियार से रूस की धरती पर हमला होगा तो परमाणु जलजला आ जाएगा। ना तो नेटो मान रहा है ना ही रूस, इसलिए एटमी विनाश निकट आ गया है। अमेरिका ने जो कुछ किया है वो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती को दहलाने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों से मॉस्को में भी धमाका करने की छूट दे दी है। यूक्रेन ने अमेरिका से नेटो के हथियारों से रूसी धरती पर हमले की अनुमति मांगी थी। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी इजाजत दे दी है। इसके तहत अब यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले कर सकेगा। एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती को दहलाने की अनुमति दी, तो उनके समर्थन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन भी खड़े हो गए। माइक जॉनसन ने कैमरे के सामने आकर कहा कि इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। I think we need to allow Ukraine to prosecute the war and the way they see fit. They need to be able to fight back. तो यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से हमले की अनुमति मिल चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन अटैकम्स और हाइमर्स जैसे हथियारों से न सिर्फ युद्ध के मैदान में हमले करेगा, बल्कि रूस के अंदर टारगेट को भी तहस नहस कर सकेगा। डेनमार्क अगले महीने यूक्रेन को F-16 देने जा रहा है। इसके बाद फिनलैंड भी यूक्रेन को F-16 देगा। और फिर रूस के अंदर शुरू हो जाएगा यूक्रेन का F-16 प्रतिघात। नेटो देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहे हैं और इसके बाद युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल जाएगा। F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी स्पीड 2165 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज है 2265 किलोमीटर, यानी ये एक बार में 2265 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हमला कर सकता है। सोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी होने से पहले ही अमेरिका यूक्रेन को एमराम मिसाइलों की खेप दे देगा। अमराम मिसाइल F-16 से फायर होती है और इसके बाद यूक्रेन F-16 से अमराम मिसाइलें फायर करके रूसी धरती को दहला सकेगा।
इस मिसाइल की रेंज है 200 किलोमीटर। यह 4940 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यूक्रेनी फोर्स ने डोनेस्क में रूस के Su-25 को तबाह कर दिया। इस महीने यूक्रेन अब तक रूस के 5 Su-25 लड़ाकू विमानों को भस्म कर चुका है। लुहांस्क में यूक्रेन ने स्कैल्प मिसाइल से हमला किया। हमले में रूसी सेना का कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया। डोनेस्क में ही यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से हमला किया। मिसाइल ने रूस के S-300 को तहस नहस कर दिया। चासिव यार में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन लगाकर रूस के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। ज़ेपोरिजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन से कई धमाके हुए। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना का बेस था। जाहिर है युद्ध की ये आग तब और भी भयावह हो जाएगी जब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को F-16 फाइटर जेट मिल जाएंगे। इसके बाद यूक्रेन मॉस्को तक हमले करने में सक्षम हो जाएगा। यूक्रेन का यही वो हमला होगा जो तीसरे विश्व विनाश की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।